गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे द्रव्य बाजार के साधन। ठीक है ना। तो द्रव्य बाजार के साधनों की परिपक्वता की अवधि 1 वर्ष या उससे कम होती है। कभी भी उस 1 वर्ष या उससे सुरक्षित और असुरक्षित दो प्रकार के साधनों का व्यापार द्रव्य बाजार में होता है। द्रव्य बाजार के मुख्य साधन निम्नानुसार हैं। पहला है ट्रेजरी बिल, दूसरा है कम्युनिकेशन पेपर, तीसरा है बचत प्रमाण पत्र, चौथा है कॉमर्शियल बिल और पांचवा कॉल नोटिस मनी। ठीक है, अब हम देखेंगे ये सब डिटेल के बारे में। तो पहला आएगा ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है? तो ट्रेजरी बिल अल्प समय की अवधि मतलब कम समय की अवधि का वित्तीय साधन है। कम समय की अवधि का साधन है जिसमें भारत सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्गमित करती है। कौन करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समग्र विश्व में ट्रेजरी बिल द्रव्य बाजार के लिए महत्वपूर्ण क्या है? घटक है। तो समग्र विश्व में ये क्या है? महत्वपूर्ण द्रव्य बाजार का घटक है। ट्रेजरी बिल द्वारा सरकार कम समय की अवधि के लिए उधार द्रव्य प्राप्त करती है। ट्रेजरी बिल की परिपक्वता की तारीख 91 दिन मतलब कि 91 दिन या 182 दिन या 364 दिन के होने से नगद तरलता का गुण होता है। बस इतने दिन के लिए होती है। ट्रेजरी बिल शून्य कूपन बॉन्ड है। शून्य कूपन बॉन्ड से ट्रेजरी बिल पर कोई ब्याज नहीं चुकाना पड़ता। बट्टे पर निर्गमित किए जाते हैं और मूल्य पर वापस किए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप देखो कि जैसे 25,000 का ट्रेजरी बिल हमने क्या किया है? बिल बराबर रुपया 23,500 में निर्गमित किए जाते हैं और परिपक्वता जब उसकी अवधि पर समय पर विनियोगकर्ता को मूल्य कीमत 25,000 चुकाने जाए तो इन दोनों की रकम के बीच का अंतर विनियोगकर्ता के प्रतिफल कहलाएगा। इसे ट्रेजरी बिल कहा जाता है। आया ना समझ में? कम्युनिकेशन पेपर देखा जाए तो कम्युनिकेशन पेपर में 1980 के बाद कम्युनिकेशन पेपर विश्व स्तर पर काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं। सर्वप्रथम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जनवरी 1990 में कम्युनिकेशन पेपर निर्गमित किए थे। किसने? याद रखना, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया ने 1990 जनवरी। कमर्शियल पेपर असुरक्षित और अल्प समय के वचन चिट्ठी बराबर असुरक्षित है ये, और कम समय की वचन चिट्ठी जैसा दस्ता अल्प अवधि के कोषों प्राप्त करने का साधन है। उच्च साख पत्र वाली कॉरपोरेट संस्था अथवा जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है वो ये लोग निर्गमित करते हैं और हस्ताक्षरणीय साधन है, इसीलिए परिवर्तनशील है। फिर है कंपनी और वित्तीय संस्था कम से कम 7 दिन और अधिक से अधिक 1 वर्ष की अवधि के लिए ये निर्गमित करते हैं। कॉमर्शियल पेपर का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रण होता है। ये रुपया 5 लाख और उसके गुणांक में बट्टे से निर्गमित किए जाते हैं और ये फाइनेंस पेपर, इंडस्ट्रियल पेपर, कॉरपोरेट पेपर के नाम से जाने जाते हैं। बचत प्रमाण पत्र तो बचत का प्रमाण पत्र उसे असुरक्षित, हस्ताक्षरणीय और अल्प अवधि का द्रव्य प्राप्त करने का क्या है? साधन है। शेड्यूल व्यापारी बैंक और वित्तीय संस्थाएं निर्गमित कर सकती हैं। बैंक में जमा निश्चित अवधि की बचत रसीद से बचत का प्रमाण पत्र बिल्कुल अलग है। क्या है? जमा राशि बराबर बैंक में जो जमा निश्चित अवधि की बचत राशि होती है उससे बचत प्रमाण पत्र बिल्कुल अलग है। फिर बचत का प्रमाण पत्र हस्तांतरणीय और विक्रय किया जा सकता है, जबकि निश्चित अवधि की बचत मतलब कि जो निश्चित की गई अवधि की बचत रसीद हस्ताक्षरित नहीं होती है और उसका विक्रय भी नहीं किया जा सकता। शेड्यूल व्यापारियों बैंक को अपनी आवश्यकता के अनुसार विविध स्तरों के अधीन रहकर निर्गमित की स्वतंत्रता होती है। बचत प्रमाण पत्र का मूल्य कम से कम 1 लाख होना चाहिए। कम्युनिकेशन बिल जब माल उधार खरीदा जाए तब माल का विक्रेता व्यापारी उधार माल खरीदने वाले को क्या देता है?
कॉमर्शियल बिल देता है, ठीक है। उधार खरीदा है तब व्यापारी उसको उधार खरीदने वाले को कॉमर्शियल बिल देता है। कॉमर्शियल बिल पर हस्तांतरणीय है और व्यवसाय के व्यवहारों से उत्पन्न होता है। निश्चित रकम पूरी चुकाने की शर्त रहती आदेश है। कॉमर्शियल बिल के बहुत से प्रकार हैं, जैसे कि विनिमय पत्र, हुंडी, अंतर्देशीय बिल, मांग बिल, विदेशी बिल आदि। जब माल की विक्रेता खरीदार पर लिखे तब यह बिल व्यापारी बिल, और जब देखो याद रखना, जब माल विक्रेता बराबर विक्रेता बेचने वाला खरीदार पर लिखे तब यह व्यापारी बिल। जब व्यापारी बैंक इस बिल को स्वीकार करे तब ये कॉमर्शियल बिल बनता है। व्यापारी बैंक इस बिल का बट्टा काट कर भुना देती है। यदि बैंक को द्रव्य की आवश्यकता होती है तो वह वित्तीय संस्थाओं के पास पुनः भुना सकती है। फिर से वो क्या करती है, वापस भुना सकती है, मतलब कि वापस उसको बटा सकती है। सामान्य रूप से कॉमर्शियल बिल 30, 60 और 90 दिन की अवधि के होते हैं। हम देखेंगे आगे, नेक्स्ट पॉइंट है कॉल और नोटिस मनी। व्यापारी बैंकों को रिजर्व बैंक के नियमों अनुसार कम से कम नगद शेष बनाए रखनी पड़ती है, जिसे नगद आरक्षित कहते हैं। कम से कम नगद शेष की आवश्यकता के लिए एक बैंक दूसरे बैंक से द्रव्य उधार लेती है। सभी बैंकों को नगद आरक्षित की मात्रा बनाए रखनी होती है। इस कारण से कॉल मनी मार्केट द्रव्य बाजार का महत्वपूर्ण क्या बन जाता है, घटक बन गया है। कॉल मनी मार्केट में कॉल मनी और नोटिस का मनी का क्या करते हैं, समावेश करते हैं। कॉल मनी और नोटिस मनी के लिए कोई भी जमानत नहीं देनी होती है। कॉल मनी देखें तो कॉल मनी क्या, जब एक दिन के लिए द्रव्य उधार दी, एक दिन के लिए या लिया जाए तो उसे कहते हैं कॉल मनी। कॉल मनी एक ही दिन का व्यवहार है। कॉल मनी मार्केट में ज़्यादातर बैंक का ही भाग लेती है। इसे इंटरनेट बैंक कॉल मनी मार्केट कहते हैं। रिजर्व बैंक के नियम अनुसार सभी ही व्यापारी बैंकों को नगद आरक्षित की मात्रा बनाए रखनी होती है, इसीलिए नगद में की कमी अनुभव करती है बैंक। दूसरी बैंक या जिसके पास अतिरिक्त रोकड़ है, बराबर अतिरिक्त मतलब कि जिसके पास रोकड़ है कॉल मनी के लिए, उसके पास से द्रव्य उधार लेती है। संक्षेप में कहा जाए कि एक दिन की लोन उसे कॉल मनी कहा जाता है। नोटिस मनी, तो जब 2 से 14 दिन के लिए द्रव्य उधार लिया जाए उसे कहा जाता है नोटिस मनी, ठीक है। अब हम देखेंगे पूंजी बाजार। वित्तीय बाजार को मुख्य 2 भागों में विकृत किया जा सकता है। पहला है पूंजी बाजार, दूसरा द्रव्य बाजार। पूंजी बाजारों को 2 भागों में विकृत समावेश होता है, एक प्राथमिक बाजार, दूसरा गौण बाजार। तो पूंजी बाजार का अर्थ देखें तो पूंजी बाजार एक ऐसा संगठन है, क्या है, संगठित बाजार है जो समाज की बचतों को औद्योगिक साहस के लिए पूंजी स्वरूप के कोष की पूर्ति करते हैं। औद्योगिक इकाई के लिए दीर्घकालीन पूंजी कोष का प्राप्ति स्थान है। पूंजी बाजार में लंबे समय की जामनगिरियां जैसे कि अंश डिबेंचर का व्यापार होता है। पूंजी बाजार का सभी प्रकार की वित्तीय जामीनगिरी का बाजार है, जैसे कि जामीनगिरियाँ, सरकारी जामीनगिरियाँ। पूंजी बाजार समाज की जो बचतें होती हैं ना, उसको गतिशील करके आर्थिक विकास में क्या करते हैं, हमारे देश के आर्थिक विकास में सहायक करती है। अब हम देखेंगे लक्षण, बराबर दीर्घ अवधि की पूंजी कोष का बाजार है। तो क्या है, लंबे समय की पूंजी कोष का बाजार है। दूसरा है पूंजी बाजार के साधनों में सरकारी जामीनगिरियाँ, ऋण के साधन, औद्योगिक साहस की जामीनगिरियाँ जैसे अंश डिबेंचर आदि समावेश होता है। तीसरा है कोष का दीर्घ समय की जामीनगिरियों में विनियोग होता है। चौथा है
कि भारत में पूंजी बाजार पर सेबी बताया ना, सेबी का नियंत्रण होता है, मैंने आपको पहले बताया है। जामीनगिरियां जैसे कि अंश डिवेंचर की मालिकी का हस्तांतरण होता है। छठा है वित्तीय संपत्तियों को का जामीनगिरिया का मतलब के का तरलता प्रदान करता है। सातवां है पूंजी बाजार को दो भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक बाजार और गौण बाजार, जिसको प्राथमिक बाजार अब प्राथमिक पूंजी के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।